Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्म पे मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन डेली लाइफ और मैंने एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन इन डेली लाइफ, ये बातें मैंने आप लोगों को पिछले टर्म पे एक्सप्लेन की थी. यस और नो? क्लियर है हम सभी को? इसके बाद अब हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग ध्यान से सुनेंगे सभी लोग. अगला जो क्वेश्चन हमको दिया है, उस क्वेश्चन में मुझसे वो बोल रहा है कि दो स्लैब हैं, दो मेटेलिक रॉड हैं. आप ऐसे समझे क्या है? दो मेटेलिक रॉड. ये दो मैंने यहां पर मेटेलिक रॉड बनाई है. दो रॉड आप देख पा रहे हैं? क्लियर? एक रॉड ये रही और एक रॉड ये रही, और दोनों रॉडों को जॉइंट करके रखा हुआ है. कहानी समझ में आ रही है? अच्छी बात है. आप ऐसे समझे कि जैसे ये जो आप देख रहे हैं, ये दो मेटेलिक रॉडों को जॉइंट करके बनाया है. एक हिस्सा काला सा है, एक हिस्सा गोरा सा है. क्लियर है? समझ गए? ओके. जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका है, उतना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका है. दोनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, और जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, दोनों की लेंथ भी सेम है. नहीं है? अच्छा, मतलब बोल पड़े अलग अलग है. समझ गए? अच्छी बात है. मान के चलिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो इधर का भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ही होगा. एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? इसका लेंथ मैंने ये मान लिया L1 है, और ये लेंथ मैंने मान लिया L2 है. काउगे को परेशानी हो तो बताए, ना ने तो फिर सुने. यहाँ तक का नजारा अगर आप लोगों को क्लियर है, ऑनलाइन वाले जो कर रहा हूँ वो सब दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड पे प्रॉपर? ठीक है. यहां से हीट आ रही है. अब ये जो हीट है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है या नहीं है? है. बात समझ में आ रही है सभी को? Yes, sir. मैं यहाँ पर स्टडी स्टेट कंसीडर कर रहा हूँ. स्टडी स्टेट कंसीडर कर रहा हूँ, इसका मतलब जितनी हीट यहाँ से मैं दूंगा उतनी हीट यहाँ से पूरी की पूरी निकल जाएगी. बोलो भैया. Yes, sir. अच्छा, ये कैसे सरफेसेस होंगे? आइसोथर्मल सरफेसेस होंगे. इसमें हॉट एंड कौन सा वाला होगा? इधर वाला. ये कोल्ड एंड होगा. होगा नहीं होगा? होगा. इस वाले सरफेस का टेम्परेचर मैंने मान लिया θ1 डिग्री सेल्सियस है. इस वाले सरफेस का टेम्परेचर मैंने मान लिया θ2 डिग्री सेल्सियस है. सीन आपको क्लियर है? Yes, sir. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. आ रही है. अगर यहाँ तक नजारा आपको पूरा प्रॉपर क्लियर है, तो फिर आगे की बात करता हूँ. ये वाला जो सरफेस है, ये इन दोनों के बीच में कॉमन सरफेस है. Yes, sir. इन दोनों के बीच का ये इंटरफेस है. Yes, sir. क्लियर? Yes. ये जो कॉमन सरफेस है, इस कॉमन सरफेस का टेम्परेचर पूछ रहा है वो कि कितना होगा. क्लियर? समझ में आ रही है बात? वो कह रहा है दो अलग अलग मेटेलिक रॉड है जिनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, उनकी लेंथ डिफरेंट है ना, और दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया. देन कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस, यानी टेम्परेचर ऑफ कॉमन सरफेस हमें कैलकुलेट करनी है. क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? काहुए को परेशानी? समझ में आ गई बात? मैंने मान लिया ये वाला जो इधर वाला पार्ट है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इधर वाला पार्ट है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2. सीन क्लियर है? समझ में आ रही से? अब पूछ रहा है यहां पर हमसे तीन बातें पूछ रहा है आपसे. पहला पूछ रहा है टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस पूछ रहा है. दूसरा पूछ रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पूछ रहा है. और तीसरा पूछ रहा है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी. अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी दे रहा है K1 और K2, लेकिन अगर दो ने मिला दे हो तो इसकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी. यानी दोनों को मिलाकर अगर मैं ये चीज बनाई है मैंने, तो उसका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितना होगा. इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब समझते हो? जैसे 3 किलो को बांटे और 2 किलो को बांटे, दो ने एक संग दे देंगे तो वो 5 किलो के बांट के बराबर का काम करेगा. Yes, sir. तो 5 किलो का बांट इज द इक्विवेलेंट ऑफ 2 किलो और 3 किलो का बांट. भाषा समझ में आ रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ. Yes, sir. करूँ उम्मीद या ना उम्मीद हो जाऊं? कर रही लेता हूँ बा मैं कहा. तो भैया आगे बढ़ता हूँ. इससे पहले कि मैं आगे का नजारा आपको दिखाऊं, मैं यहाँ थोड़ा सा रफ वर्क आपको दिखा रहा हूँ. आपने एक जमाने में पढ़ा था Q बराबर गेट थीटा माइनस थीटा
काय मोर रेट ऑफ लो ऑफ हीट चाहिए, मैं क्या करूं? टी आ जाएगा नीचे। हाँ शाबाश, बच्चा तो तुम अच्छे हो, ऐसी बात ना है, हल्ला पकड़ जाता हूँ। क्लियर? तो ये रेट ऑफ लो ऑफ हीट यही हो गई, यस सर। हो गई नहीं हो गई? हो गई। और अगर स्टडी स्टेट है तो जितनी हीट यहाँ से यहाँ निकलेगी उतनी हीट यहाँ से यहाँ निकलेगी। Yes. बोलो बराबर हीट जाएगी जाएगी जाएगी। जागी। समझ में आई? अगर ये बात आप लोगों के समझ में आ गई है तो गौर से देखिएगा बेटा। सबसे पहले मैं इस मेटेलिक रॉड के लिए ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो मैं यहाँ जो लिख रहा हूं आप लोग गौर से देखिएगा सभी लोग, ठीक है ना? तो ये मैंने यहाँ पर लिखा Q अपॉन टी इज इक्वल टू, देखिए भाई ये फॉर्मूला लगा रहा हूं इस मेटेलिक रॉड के लिए, तो बताओ K की जगह क्या लिखा? K1, A की जगह A1, कैट, टी तो नीचे आएगा, θ1 माइनस θ2, बोलो जोर से बोलो, θ1 माइनस, ये काम हो ना जाते, होगो नहीं होगो, θ1 माइनस भाटे काहुए को परेशान समझ गए? अच्छा बराबर, जितना रेट ऑफ लो ऑफ हीट जामे ते पास होगा उतना ही रेट ऑफ लो ऑफ हीट जामे ते पास होगा। Yes. तो इसके लिए भी जैसे इस ब्लॉक के लिए निकाला वैसे अब इस ब्लॉक के लिए निकालो K2 रेट ऑफ लो ऑफ हीट। K2 K2 A थीटा माइनस θ2 है, थीटा माइनस θ2। नोट्सन में गलत लिख गई है, मैं मालूम है तुम देख क्या बोल रहे हो, सही लिखी है नोट्सन में? बड़ा भरोसा है तुम्हें। क्यों वैसे क्यों? छोटे में बड़े में से छोटा घटाना। क्लियर? ये बड़ा है ये छोटा है, तो थीटा माइनस बटे L2। नहीं बस स्टेप समझ में आ गया सभी को? काहुए को परेशानी? ऑनलाइन वालों भैया ये सही नजर आ रहा है आपको बोर्ड पे? चलन ना डील ऑनलाइन वाला मूड तो हिला दो कम से कम यार, है? ऑनलाइन वालों आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा बोर्ड पे? ठीक है, लिसन एवरीवन। ऑफलाइन वालों तुम तो देख पा रहे हो? यस सर। तुम्हें तो सब नजर आ रहा है। तो यहाँ तक खेल पानी क्लियर है? अब मैं इसे मिटा दूं, इसकी कोई आवश्यकता तो नहीं है। नो सर। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो बस खत्म कहानी। अब कछु बचो ना ने। सबसे पहले पट्टन ने मोती यो कही है कि टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस बता दो। कहा बता दो? इंटरफेस या कॉमन सरफेस, कुछ भी बोल सकता हूँ। यस सर। टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस बोले तो का जी थीटा की वैल्यू पूछो, समझ गए? यहाँ तीन टर्म है। कितनी टर्म है? तीन टर्म है। अब मुझे टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस निकालना है, तो टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस जा में आ रही है और जा में आ रही है, तो इन दो ने ले लो नहीं ले लो। K1A θ1 माइनस थीटा भटे L1 बराबर K2A थीटा माइनस θ2 अपॉन L2। बोलो भैया, सीन क्लियर है? काहुए को परेशानी? हटी गए? तो हमारे हटी गए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, K1 L2 θ1 माइनस θ2 K2 L1 θ माइनस θ2। सही है? चलूं आगे। ब्रैकेट खोलना आपके बाएं हाथ का खेल है, अच्छे ब्रैकेट खोल दे आपने। बोलो क्या लिखूं? K1 L2 θ1 माइनस K1 L2 θ K2 L1 θ माइनस K2 L1 θ2। सही बोल रहा हूँ? काहुए को परेशानी? काय की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा वाले टर्म एक तरफ कर लूं। तो आपने एक सफाई कर लें यहाँ पे। K2 L1 थीटा पहले से ही डटोए हैं, और जब वे जालंग ले आओ तो प्लस को है जाओ। और जे जालंग ले आओ तो जे है वो K1 L2 थीटा, और जे पहले से डटे प्लस K2 L1 थीटा। का गलत कह दी मैंने लाला रे? अच्छा, ये मैंने वैसा की वैसा K1 L2 θ1, और जाए जालंग ले आऊंगो तो K2 L1 θ2। करने तो समय लगता है थोड़ा सा। क्लियर है? काहुए को परेशानी? जन्नो सबन ने सारे स्टेप क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ रहे हूं।
जहां में देखा कॉमन आ रही है थीटा, तो ये वाला स्टेप मैं इधर लिख रहा हूँ, ये वाला स्टेप इधर लिख रहा हूँ। तो थीटा मैंने कॉमन ले ली, तो जहां बची को लाला त्याओ K1L2 K2L1। सीन क्लियर है? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ता हूं। अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो ये वाला टर्म तो ये हो गया। इसको देखिए K1 θ1 L2 भैंसों की, K2 θ2 L1 भैंसों की। शाबाश, तुम भैंसों ही भैंसों कत रही हो। तो थीटा बराबर क्या ही है, यही लाला रे K1 θ1 L2 K2 θ2 L1 अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1। नहीं है बात समझ में? नहीं है बस K1 θ1 L2 plus K2 θ2 L1 upon K1 L2 plus K2 L1। सीन क्लियर है? दिस इज द टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस। फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे काम आएगा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? अगर थोड़ा सा ध्यान दें, समझदार के लिए इशारा काफी है, चूतियों का अपन कुछ कर नहीं पाएंगे। ये मैथमेटिक्स में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा M1 x2 plus M2 x1। थोड़ा सा तो प्रेशर समझ गए ना मेरी बात को? क्लियर है? और पैटर्न वही है, कोई ना मालूम। क्लियर है? तो ये हमारा कौन आ गया? हाँ, टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस। अब पट्टन ने मुझे यूँ कही कि मैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट और निकालू। कहा निकालू मैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अब तो मैं बाहर हूँ, मुझसे कहा जा रहा है कि मैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकालू। क्या निकालू? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो भैया निकाल ले रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये तो लेना ही लेना पड़ेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यही तो है क्यू अपॉन टी। तो या तो ये दोनों ले लो या ये दोनों ले लो, कोई से ले लो, आ जाओ नहीं आ जाओ। तो ये मैंने ले लो, तो ये लाला की आई क्यू अपॉन टी बराबर। क्लियर? क्यू अपॉन टी बराबर K1 A बटे L1। ठीक है? ये ब्रैकेट मैंने पूरा तान दो, θ1 माइनस थीटा ररू थीटा थीटा ये थीटा, तो थीटा की जगह पूरा तान दूंगे। K1 θ1 L2 K2 θ2 L1 अपॉन K1 L2 अच्छा, हाथ का चुराने बस बड़ो ही बड़ो है। क्लियर? लेंदी है, बाकी का है कुछ नहीं, बस समझ में ना आने आवा। सीन क्लियर है? आगे को परेशानी चलन ना डील। ओके, अच्छी बात है। आगे देखिए Q अपॉन टी लाला जे है वो आओ K1 A अपॉन L1। जहां मैं बटे में कचुराने तो एक मान लो, कैल्शियम ले लो, कहीं उनके प्राण नहीं करेंगे। K1 है जागो, नहीं है जागो तो ऊपर का बच जागो θ1 K1 L2 K2 L1। सही जा रहा हूँ मैं? माइनस भैंसों की, अब का बच जाएगा K1 θ1 L2 θ2 L1। सीन क्लियर है? का हुए को परेशानी? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ रहा हूं, गौर से देखिएगा आप लोग। थोड़ा प्लॉट छोटा है एक्चुअली और डेरिवेशन बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं। इधर देखिए, हेलो Q अपॉन टी बराबर भैया K1 A अपॉन L1 भैंसों की भैंसों बटे K1 L2 प्लस K2 L1। चलो ब्रैकेट खोलो, देखो देखना K1 θ1 L2। चलो आगे खोलो K2 θ1 L1। सही है खेल? चलो माइनस अंदर बैठ दो, माइनस K1 θ1 L2 माइनस K2 θ2 L1। बोलो भैया कैसी रही? बढ़िया रही? जिनमें तो कजू फूट रहा का
नहीं बस K1 θ1 L2 प्लस के K1 θ1 L2 माइनस के हटी गई नहीं हटी गई क्लियर। अच्छा अब मुझे ये बताओ सुनना होगा जिनमें से का कॉमन आ रहा है K2L1 कॉमन आ रहा है तो K2L1 कॉमन ले रहा हूँ तो गौते देखो K1A तो ये बताइए है K2L1 मैंने ले लो कॉमन। अब बताइए कहा बचे जाओ θ1 माइनस θ2 बाटे L1 तो ये बताइए संग में K1 L2 मैं रेल तो ना चला रहा हूँ L1 से L1 कट गया बोलो भैया कुछ कहना चाहता हूँ कह लो। अच्छा बताना जरा सुनना होगा क्या बताऊं तुम्हें ये बात समझ में आई आपको अच्छा मुझे एक बात बताओ यहाँ इतना तो समझते हो यार आप लोग Q/T बराबर जाइए स्टेप पे दोबारा लिख रहा हूँ ने थोड़ा सा K1 K2A बुरा तो ना लग रहा हूँ θ1 माइनस θ2 अपॉन K1 L2 सॉरी K1 L2 प्लस K2L इतना स्टेप क्लियर है सभी जे K1 K2 अगर नीचे लाऊं तो कहाँ पहुंचेंगे इसके डिनोमिनेटर में आ जाएंगे बोलो भैया यस और नो ऐसा होता नहीं होता तो K1 K2 यहाँ से नीचे ले आया तो नजारा ऐसा हो जाएगा कर रहा हूँ कर पाया था तुम लोगों ने मुझे θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाय देखो K1 L2 प्लस K2L1 डिवाइडेड बाय नहीं ये तो ये लगा है K1 K2 अपॉन में K1 K2 दो वन के संग अलग अलग करता हूँ तुम्हें गुस्सा आ रही होगी भयंकर है हाथ रहे क्लियर है जन्नो K1 से K1 K2 से K2 ठीक है Q/T बराबर θ1 माइनस θ2 अपॉन L1 अपॉन K1 नहीं यही बस कौन आ गया ये कौन आ गया ये आ गई हमारी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हुए को परेशानी सोच ले भाई सोच ली आगे सोचवाऊ तो ये आ गई हमारी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट Q/T बराबर θ1 माइनस θ2 अपॉन K1 अपॉन L1 प्लस K2 अपॉन L2 ये सॉरी L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 हुए को परेशानी आगे बढ़ जाऊं गौर से देखिएगा दो चीजें आ गई हमारी टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस आ गया दूसरा आ गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अब तीसरा मुझसे वो कह रहा है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या पूछ रहा है तीसरा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी करें शुरुआत इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो इक्विवेलेंट मतलब इन दोनों गुटकों को मिलाकर अगर पूरा एक गुटका मान लिया जाए पूरा एक सिंगल ब्लॉक मान लिया जाए जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी मैंने K मान ली तो उस K की वैल्यू पूछ रहा है कहानी समझ में आई हाँ तो इस पूरे को सिंगल ब्लॉक अगर मान लूंगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कैसे निकालूंगा Q/T बराबर वही कैट θ1 माइनस θ2 बना K की जगह K लिखूं क्योंकि दोनों की मिला के मिलमा मैंने कितनी मानी है कैट K A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यही है इसका T आ चुका है फिर θ1 माइनस ये पूरा सिंगल ब्लॉक मानने हो तो ये दोनों लोग हैं θ1 माइनस θ2 अपॉन L1 प्लस L2 समझ गए सिंगल ब्लॉक मानने तो L1 प्लस L2 क्यों ले रहे हैं बस अब कहा इतनी अच्छी तुमने बात ही कर दी है तो फिर मैं कभी कह भी लायक ही ना रहो यहाँ तक बात समझ में आ गई तो बताओ Q/T की जगह ये तान दो तो Q/T की जगह मैंने ये तान ही दो θ1 माइनस θ2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 बराबर θ1 माइनस θ2 अपॉन L1 प्लस L2
ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 से ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 कटेगा। Yes, sir. L1 प्लस L2 क्रॉस मल्टीप्लाई है के जालन पहुंच जाएगी तो के बराबर कितने गई L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। ये कौन आ गया? कौन आ गया? इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। Yes, sir. डू यू अंडरस्टैंड दैट? Yes, sir. तो उसने बोला दो अलग अलग मेटेलिक ब्लॉक है, एक की थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, एक की K2 है, दोनों के लेंथ L1 और L2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। तो अगर दोनों को मिलाकर इस तरीके से मैंने कनेक्ट कर दिया तो इसका टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस बताऊं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बताऊं और इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी बताऊं। तो कर पाएंगे हम लोग इसे अच्छे नंबरों में। 5 नंबर का आता है, अगर आता है तो सीधा। क्लियर? समझ गए? देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। जो भी करना है आपने ही करना है, मैं तो इशारे करूंगा, आप लपक लेना, ठीक है? अगर वह पट्टा ने मुझे जो कह दी कि भैया सेम कहानी है, बिल्कुल सेम टू यू, लेकिन जो लेंथ है ना 2 1 की बराबर है, तो मैंने मान ली लेंथ 2 1 की बराबर है तो L1 बराबर L2 बराबर L मान ली। 2 1 की लेंथ L है ना, 2 1 की लेंथ L है। तो आप बताओ जाऊं पे इसका टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? तो L1 की जगह L रख देंगे, L2 की जगह L रख देंगे, तो L कॉमन आ जाएगी। इतने हुए L1 की जगह L और L2 की जगह L कॉमन आ जाएगी। L तो ले कट जाएगी, तो बोलो कहाँ बचे जाओ? यू मीन टू से K1 थीटा 1 प्लस K2 थीटा 2 अपॉन K1 प्लस K2। नोट देखो, नोट में फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका, देखो फटाफट। नहीं है बात समझ? अब हमको सेकंड पॉइंट में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकाला है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अपनी ये आ चुकी है। अब L1 की जगह L रख देंगे और L2 की जगह L रख देंगे, तो L कॉमन आ जाएगी। अंदर का बचेगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। देखो खुद ही समझो, मैं नहीं बताऊंगा। तो बाद में आ गया होगा K1 K2 है थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन K1 प्लस K2, ऐसे करके आया होगा। देखो जरा, नहीं हाथों को वो देखो जरा कैसे आए। ये आ गया तो फिर चलो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी भी निकालते हैं ऐसे ही। L1 की जगह L, L2 की जगह L, L1 की जगह L, L2 की जगह L। बताइए कर लो 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 आ जाएगा सॉल्व करके। देखो देखो भाई, ये सर का होते देखो भाई, नोटन में ही दो वो कितने नोट दे मैंने तुम्हें। हाँ देखो मैंने। बेटा इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है हमारे पास 2 मेटेलिक रॉड है, एक चांदी की है एक सोने की है। सोना चांदी, चैवन प्रास दबाओ, चैवन प्रास। 2 मेटेलिक रॉड है, अलग अलग मेटल की रॉड है। एक की थर्मल कंडक्टिविटी K1 मान ली, एक की K2 मान ली। दोनों की लेंथ अलग अलग है या सेम है? नालायकों अलग अलग काफी है, सेम है। पागल से जाने का आते चले जाते हैं। दोनों की लेंथ कैसी है? सेम। दोनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है? तरपटी फूटेगी तुम्हारी आवाज। दोनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है ना? Yes, sir. ये कौन आ रहा है? हाँ, सरफेस के परपेंडिकुलर है। Yes, sir. कौन से सरफेस है ये? इसका टेम्परेचर थीटा 1 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर थीटा 2 डिग्री सेल्सियस। सीन क्लियर है? Yes, sir. तो यहाँ से जो नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा, जो यहाँ पर नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा, दैट इज Q अपॉन T इज इक्वल टू Q1 अपॉन T प्लस Q2 अपॉन T। यानी इसमें से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इसमें से रेट ऑफ फ्लो। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो चलो फिर क्या है, अब खत्म कहानी। Q अपॉन T बराबर, मैंने पढ़ा है बचपन में, ये रफ रिलेशन मैंने फिर से लिख दिया आपके सामने। कैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट चाहिए तो T आ जाओ, नहीं आ जाओ, नहीं आ जाओ। चलो आ जाओ, Q1 अपॉन T निकालो जाओ हमारी मेटेलिक रॉड के लिए। चलो बोलो क्या लिखो? K1 बटे, चलो Q2 अपॉन T निकालो ऐसे ही जाओ हमारी के लिए।
A2 theta 1 minus theta 2 upon L. क्या हुए को परेशानी? No sir. है कोई माइकल आज जो मुझे ये बता दे जहाँ मैं कॉमन का आ रहा हूँ Theta 1 minus theta 2. तो का बच लिया को अंदर K1 A1 plus A2 theta 1 minus theta 2 upon क्या हुए को परेशानी? ये कौन आया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ कौन आ गया ये? जी हाँ बहनों भाइयों, ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। क्या हुए को परेशानी? अब नालायक करने मोते इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी पूछी है। क्या पूछी है? मतलब इस वाले ब्लॉक को अगर मैं सिंगल ब्लॉक मान लूं तो इसकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होगी? तो मैं निकाल रहा हूं इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। Yes sir. तो मैं ये जानता हूं, पहले अपन इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकालते हैं। Q अपॉन T बराबर सिंगल गुट का मानूंगा तो यही फॉर्मूला फिर से लगा रहा हूं। तो पूरे की इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी K मान लूं तो K का एरिया हो A1 plus A2. A1 प्लस A2, क्योंकि ये पूरा सिंगल ब्लॉक मानने हो तो A1 ये है A2 ये है, तो टोटल एरिया कितना हो गया? A1 plus A2. फिर Theta 1 minus थीटा 1 माइनस theta 2. बटे L और Q अपॉन T तो पहले ही तान चुके हैं। Yes sir. तान चुके ना तान चुके? तो Q अपॉन T की जगह ये तान दूं? Yes sir. क्या लिखूं? K1 A1 A1 K2 A2 theta 1 minus थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन L बराबर K A1 प्लस A2 थीटा 1 माइनस थीटा 2 upon L. L दे ले क्लियर? समझ गए? अब मुझे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि K की वैल्यू निकालनी है, तो जाए तरे में ले आओ। Yes sir. तो K बराबर तिहाई कितने यही लाला रे A1 A1 प्लस A2 A2 अपॉन A1 plus A2. A1 प्लस A2 नहीं है मेरी बात समझ? आ गई. सीन क्लियर है? Yes sir. क्या हुए को परेशानी? No sir. कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? हैं? Yes sir. देख लो फटाफट से समझ जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद। Yes sir. अगर ये सभी का हो गया है, आपने रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट देखा देखा. और इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी देखी। अब हम बोलते हैं, कह रहा हूं पट्टा, ये दो मेटेलिक ब्लॉक ऐसे ही धरे हैं, पर जितना A1 है उतना A2 है, यानी दो एरिया बराबर बराबर है। यानी जितना सोना है उतना चांदी है. उतना चांदी, यानी A1 बराबर A2. बराबर A, यानी दोनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर है। A1 बराबर A2 बराबर A। ओरल करेंगे, थोड़ा ओरल है। A1 की जगह A, हाँ. A2 की जगह A। Common. अब आप बताओ क्या बन गया ये? K1 प्लस K2 ब्रैकेट के बाहर A थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन नोट देखो, पहला पॉइंट नोट में हो गया. चलो दूसरा पॉइंट ओरल करो। देखो A1 की जगह A2 की जगह अब मन में बदले हो जाए, A बाहर आ जाओ कॉमन, तो न्यूमरेटर में क्या बचो आप बोलियो? A1 प्लस K2 और ब्रैकेट के बाहर A 2A क्या आ गया? A1 प्लस K2 अपॉन 2। देखो फटाफट, मुझसे कहा जा रहा है दो मेटेलिक रॉड है, ये मैंने दो मेटेलिक रॉड बना दी, एक की लेंथ 2 सेंटीमीटर दे रहा है और दूसरे की लेंथ 4 सेंटीमीटर दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं L1 L2 की वैल्यू हो गई। और कह रहा है इनमें दो मेटेलिक रॉड है, एक की थर्मल कंडक्टिविटी K है और दूसरे की 2K है, यानी K1 बराबर K हो गया और K2 बराबर 2K हो गया। और इनके दोनों एंड्स के जो टेम्परेचर हैं, एक का 10 डिग्री सेल्सियस है, एक का -5 डिग्री सेल्सियस है। कहानी समझ में आ रही है आपको? Yes sir. तो ये थीटा 1 थीटा 2 नहीं है भाषा है। Yes sir. कह रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस, यानी थीटा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। करनी टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस हवाली फॉर्मूला ताजा पढ़ो है। K1 थीटा 1 L2 K2 थीटा 2 L1 अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1। अब तो कर लोगे इसे? Yes sir. अल्लाह कर लेंगे.
तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 2.5 डिग्री Celsius. Note it down everyone, note it down. ठीक है, तो फिर आज के लिए बने आपके कल पर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।